नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम राजस्थान के त्यौहार से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में हम राजस्थान के जो त्यौहार हैं उनसे जुड़े हुए जितने भी आपके एग्जाम में जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं उन सभी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। बाकायदा इसमें मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपके जो कौन सा जो प्रश्न है वो कौन से एग्जाम में आया था, कौन से डेट को आया था, प्रॉपर आपको पूरी बात में बताने वाला हूँ। साथ ही जो प्रश्न हम करेंगे उसको हम डिटेल से व्याख्या भी करेंगे, जिससे कि होगा कि आपके ये जो प्रश्न है वो प्रश्न तो आपको पता भी चलेगा कि कौन सा एग्जाम में किस लेवल का प्रश्न पूछा जाता है। और साथ ही इसके आसपास की जो भी बातें हैं, जो आपको ध्यान रखने योग्य बातें हैं, वो भी इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने के प्रयास करूँगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारे पास पहला प्रश्न है कि किस महीने में जो कजली तीज का त्यौहार है वो बूंदी में मनाया जाता है। तो सबसे पहली बात आती है कि इसमें कजली तीज की बात की जाए तो कजली तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता था, याद रखना है आपको। इसमें बूंदी मनाया जाता है, बूंदी में मनाया जाता है। इसी कजली तीज को कहते हैं सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा कि इस तीज को सातुड़ी तीज के नाम से भी कहते हैं। इसके अलावा इसके ये जो है वो आपके बूंदी में आपको इसके मनाया जाता है। और कौन से महीने में मनाया जाता है अगर पूछा जाए तो उत्तर हो जाएगा आपके जो ये है वो आपके भाद्रपद में आपके जो ये जो कजली तीज है वो आपके मनाई जाती है। अब बात करें भाद्रपद में, भाद्रपद में कब मनाई जाती है, क्योंकि भाद्रपद तो पूरा महीना है। तो भाद्रपद की बात की जाए तो भाद्रपद की जो कृष्ण पक्ष है और कृष्ण पक्ष की जो तृतीया है उस दिन कहते हैं कि आपकी जो कजली तीज है वो मनाई जाती है। और अगर हमारे इस महीने के हिसाब से कहें तो लगभग आपके जो जुलाई से अगस्त के बीच में जो है कहते हैं कि आपके जो ये त्यौहार है वो आपके देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें कि आपके निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जो गुलाबी गणगौर है वो आपके मनाई जाती है। तो इसमें दो बातें दे रखी है। एक तो गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है तो आपको याद रखना है कि नाथ द्वारा है वहाँ पे आपको गुलाबी गणगौर है वो आपके मनाई जाती है। दूसरा क्या और सी बात याद रखनी है, दूसरी याद रखनी है कि आपके जो ये गुलाबी गणगौर है वो कब मनाई जाती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा आपके चैत्र शुक्ल जो पंचमी है उस समय कहते हैं कि आपकी जो गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। और कहाँ मनाई जाती है तो याद रखिएगा आपके नाथ द्वारा में मनाई जाती है। और ये आपके जो देख लो आप हाल एग्जाम में आपके जो स्टेनोग्राफर का एग्जाम है उसमें पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो गुलाबी गणगौर है वो आपके मैंने बताया था। ठीक है, और गुलाबी गणगौर की बात की जाए तो कहते हैं कि इसमें आपके जो लड़कियाँ हैं और आपकी लड़कियां है जो महिला है उनके द्वारा कहते हैं कि जो ईश्वर की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? ईश्वर की पूजा की जाती है। और ईश्वर कहते हैं कि इसमें जो ईश्वर जो पार्वती है ना उसका जो स्वरूप माना जाता है। तो आपके जो पार्वती की पूजा की जाती है, ईश्वर की पूजा की जाती है। और इस दिन कहते हैं कि गुलाबी रंग के जो कपड़े हैं वो उनके महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। और गुलाबी कपड़े पहनने के कारण इस जो गणगौर है उसको कहते हैं कि आपके जो गुलाबी गणगौर के नाम से जानते हैं। और कहाँ मनाई जाती है तो याद रखिएगा आपके नाथ द्वारा में। और नाथ द्वारा आपके जो कहाँ पड़ता है तो आपके याद रखिएगा राजसमंद है वहाँ पे आपके नाथ द्वारा है वो आपके अब पड़ता है। नेक्स्ट बात करेंगे, अगला प्रश्न है आपके सामने कि अगला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि जो गणगौर पर्व के दौरान जो गाए जाने वाला जो गीत है जिसमें आपके गिंदोड़ी गीत भी कहते हैं। तो गिंदोड़ी का संबंध कैसे है बात की जाए आपके गणगौर पर्व की तो कहते हैं कि गणगौर पर्व के समय जो गिंदोड़ी के गीत गाए जाते हैं, यानी कि जो गीत गाए जाते हैं उसमें गिंदोड़ी है एक महिला है और उसका कहते हैं कि आपके जो व्याख्यान है उसमें किया जाता है। अब आपको ये बताना है कि इसमें गिंदोड़ी का संबंध है वो आपके किससे है, वो आप पे ऑप्शन बताया। और ये जो प्रश्न है आपके जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसमें पूछा गया, हाल ही 2024 में एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो गिंदोड़ी के संबंध की बात की जाए तो कहते हैं कि जो अहमदाबाद के सूबेदार थे महमूद बेग हैं उनकी पुत्री थी आपकी, कौन थी? गिंदोड़ी थी। और इन्हीं गिंदोड़ी का जो आपके कहते हैं कि जो व्याख्यान है वो आपके हमारे जो गणगौर पर्व के दौरान जो गाए जाने वाले गीत है उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें भी यही बात लिखी गई है कि जो अहमदाबाद के जो सूबेदार है महमूद बेग है और उनकी जो पुत्री है वो कौन थी? गिंदोड़ी आपके थी। और गिंदोड़ी का जो उल्लेख है वो हमारे जो गणगौर के दौरान जो उत्सव के दौरान जो गाए जाने वाले गीत है उसमें आपको ये देखने को मिलती है। ठीक है, साथ ही इनकी जो गिंदोड़ी की जो लोक कथा है वो भी कहते हैं काफ़ी इसमें प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि गणगौर का पर्व समर्पित है। गणगौर किसका पर्व है? तो मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था कि गणगौर जब पर्व है वो आपके इसमें किसकी पूजा होती है। तो मैंने कहा ईश्वर की पूजा होती है, पार्वती की पूजा होती है। ठीक है, ईश्वर यानी पार्वती की पूजा आपकी देखने को मिलती है। तो वही है कि और ये आपकी जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया है
जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया है। गलत, ग्रेड सेकंड में भी पूछा गया प्रश्न है। तो गणगौर पर्व के दौरान किसकी पूजा होती है? तो देवी पार्वती की पूजा इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये मैंने बताया था कि आपके जो ये गणगौर राजस्थान के जो प्रमुख त्यौहार में आता है। इसमें कहते हैं कि महिलाओं के द्वारा ये गणगौर है वो आपके मनाया जाने वाला त्यौहार आपके होता है। और इसमें कहते हैं कि जो देवी पार्वती है उनको समर्पित आपके जो गणगौर है वो आपके, यह देखिएगा गणगौर है ना, गणगौर दो शब्द से मिलकर बना है। गण और गौर किससे बना होता है? गणगौर है वो गणगौर, ये रहा गणगौर, गणगौर दो शब्द से बना होता है। एक तो गण है और एक गौर है। गण का मतलब होता है आपके जो भगवान शिव है, और गौर का मतलब होता है गौरी यानी कि पार्वती है। उनके रूप में शिव पार्वती की पूजा इस गणगौर के दौरान आपके की जाती है। ठीक है, और मोस्टली कहे तो आपके पार्वती की पूजा की जाती है ये गणगौर के दौरान। इसमें कहते हैं कि जो विवाहित है और अविवाहित दोनों प्रकार की जो महिला है उनके द्वारा कहते हैं कि आपके पूजा की जाती है। याद रखिएगा, इसमें कई बार इसमें कथन के रूप में भी इस गणगौर के बारे में आपके जो प्रश्न किए गए हैं, जिसमें कहते हैं कि जो विवाहित महिला है वो अपने सुखमय जीवन के लिए कहते हैं कि इस की पूजा करती है, और अविवाहित महिला है वो अपने अच्छे पति की कामना के लिए कहते हैं कि इसकी जो पूजा है वो आपके करती है। भारत के महीनों की बात की जाए तो इसमें कहते हैं कि जब ये गणगौर है ना वो आपके मार्च अप्रैल के दौरान आपको ये त्यौहार है वो मनाया जाता है। और अगर हिंदू महीने की बात की जाए तो आपके जो चैत्र महीना है उसमें आपके जो गणगौर है वो आपको देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि सांझी के बारे में। बिल्कुल अच्छा सा प्रश्न है सांझी के बारे में। तो प्रश्न है कि सांझी त्यौहार किससे संबंधित आपके हैं? सांझी त्यौहार की बात की जाए तो सांझी त्यौहार है, इसमें कहते हैं कि जो महिला है वो आपके देवी का जो यानी कि जो गोबर है, जो मिट्टी है और जो केले के पत्ते हैं उनके द्वारा कहते हैं कि आपके जो ये देवी की आकृति बनाई जाती है। और आकृति बना के कहते हैं कि जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो इनकी कहते हैं कि पूजा की करते हैं। इसे कहते हैं और पूजा करते हैं। ये होता है आपके जो सांझी का त्यौहार है वो आपके मनाया जाता है। यानी इसमें जो महिला है, जो लड़कियां हैं, उन्हें कहते हैं कि सांझी यानी कि माता गौरी है, और दुर्गा का की जो सांझी यानी कि जो स्वरूप की बात की जाए, स्वरूप है वो माना जाता है। और इसमें और इसी स्वरूप को जो अपने हाथ से बनाते हैं ना उससे कहते हैं, उसके सांझी के नाम से जाना जाता है। इसमें कहते हैं कुंवारी कन्या है वो इस पर्व के दौरान विशेष रूप से शामिल होती है। बल्कि कहा जा सकता है कि त्यौहार के दौरान विशेष रूप से कुंवारी कन्याओं का ही ये त्यौहार आपके माना जाता है। सांझी वाला त्यौहार है वो आपके माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो मारवाड़ के क्षेत्र का जो लोकप्रिय त्यौहार है गुडला त्यौहार है। किसमें कब गुडला त्यौहार है वो मनाया जाता है? तो गुडला त्यौहार की बात की जाए ना तो गुडला त्यौहार है आपके चैत्र महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? चैत्र गणगौर के समय आपके गुडला त्यौहार है वो मनाया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी से लगाकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक कहते हैं कि जो ये त्यौहार है वो आपके मनाया जाता है। गुडला त्यौहार से कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, और वो प्रश्न क्या था? वो था कि भारत में कौन सा त्यौहार है या कौन सा नृत्य है, राजस्थान में कौन सा त्यौहार है या कौन सा नृत्य है जिसके दौरान कहते हैं कि जो महिला है, जो बालिका है, वो अपने सर पर छिद्रित मटके के रूप में कहते हैं कि इसमें जो त्यौहार है वो मनाई जाती है, या किसमें छिद्रित मटके का उपयोग किया जाता है, तो वो आपके गुडला त्यौहार है वो आपके इसमें गुडला त्यौहार आपके इसमें काम लेते हैं। यानी गुडला त्यौहार है वो आपके चैत्र कृष्ण अष्टमी से लगाकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक क्या कहते हैं आपके मनाए जाने वाला त्यौहार है। ये कहते हैं ज़्यादातर आपके जो गुडला त्यौहार है ना वो आपके जो मारवाड़ वाला क्षेत्र, किसमें आपके जो मारवाड़ है उस मारवाड़ वाले क्षेत्र में आपके जो मनाया जाता है। ठीक है, तो मारवाड़ की बात की यानी कि लगभग ये मारवाड़ क्षेत्र है, जैसे जोधपुर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, इस मारवाड़ वाले क्षेत्र में कहते हैं कि चैत्र कृष्ण अष्टमी से लगाकर, जिसे हम शीतला अष्टमी के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट बात कि जो चैत्र कृष्ण अष्टमी है ना उसे हम शीतला अष्टमी कहते हैं। वहाँ से लगाकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक हम कहते हैं गुडला त्यौहार है वो आपके मनाते हैं। और इस त्यौहार के प्रति कहते हैं कि बालिकाओं में ज़्यादा उत्साह रहता है, जिसमें कहता है कि जो बालिका है, जो महिला है, वो अपने सर पर जो छिद्रित किया हुआ एक मिट्टी का जो घड़ा है वो रखती है, इसके अंदर एक दीपक जलाती है, और उसके बाद कहते हैं कि गीत गाए जाते हैं, नृत्य किया जाता है। वो होता है आपकी गुडला त्यौहार या गुडला नृत्य कहते हैं, इसमें आता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न है आपको सामने कि अगला है कि राजस्थान में त्यौहार की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है, जबकि अंत किससे होता है? तो इसमें आपने सुना होगा कि एक भारतीय राजस्थान में जो त्यौहार है या भारत में जो त्यौहार है उसमें एक कहावत प्रसिद्ध है कि तीज त्योहारा बावड़ी, क्या कहते हैं, जो तीज वाला ना कि तीज त्योहारा बावड़ी और ले डूबी गणगौर।
तीज त्योहारा बावड़ी, मतलब कि तीज है वो त्योहारों से, तीज की त्यौहार से अब भारतीय या राजस्थानी त्यौहार है वो शुरू होते हैं। तीज त्योहारा बावड़ी और ले डूबी गणगौर, यानी गणगौर के समय आपके जो तीज है और जो त्यौहार, सॉरी गणगौर के समय जो त्यौहार है ले डूबी गणगौर, यानी गणगौर में आपके जो जितने भी जो भारतीय जो त्यौहार है वो समाप्त होते हैं। तो अंत किससे होता है? तो सीधा सा है आपके जो गणगौर है वो गणगौर से आपकी कहते हैं कि त्योहारों का अंत होता है। जबकि श्रावणी तीज है जिसे हम छोटी तीज के नाम से जानते हैं, वो आपके ये ऐसे आपके त्यौहार का शुरुआत आपके होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अक्षय तृतीया का त्यौहार कब मनाया जाता है? अक्षय तृतीया जिसे हम सामान्य भाषा में आखा तीज के नाम से जानते हैं, अक्षय तृतीया है ना, उसे हम सामान्य रूप से आखा तीज के नाम से जानते हैं। और ये तीज है वो आपके वैशाख महीने में मनाया जाता है। वैशाख महीने की जो उज्ज्वला पक्ष होता है यानी शुक्ल पक्ष होता है, और उसकी जो तीज है यानी वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया है, उस दिन कहते हैं कि आपके जो अक्षय तृतीया आपके मनाई जाती है। अक्षय तृतीया जिसे हम आखा तीज के नाम से जानते हैं। और राजस्थान में सबसे अधिक जो विवाह है, राजस्थान में सबसे अधिक जो विवाह है या भारत में सबसे अधिक जो विवाह है ना, वो इसी अक्षय तृतीया के दिन ही आपके कहते हैं कि आपके होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, अगला प्रश्न है कि आपके गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक यानी जो पिंडिया है कि खाली जगह के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। आपके जो EORO के एग्जाम में आपके प्रश्न है वो आपके पूछा गया ये प्रश्न है, जिसमें कहता है कि आपके केक में जो कि अंकुरों के साथ पूजा की जाती है, यानी कि जो होली की जो राख होती है ना उसके साथ किसको रख कर आपके जो इसमें गणगौर के अवसर के दौरान पूजा की जाती है। तो हो जाएगा आपके जौ है ना, तो जौ है और आपके जो होली की जो राख है, होली जलाई जाती है तो उसकी राख होती है, उस राख के साथ कहते हैं कि इसकी जो पूजा है वो आपकी की जाती है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके जौ वाला। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास सामने कि निम्नलिखित में से कौन से त्यौहार है वो आपके भाद्रपद माह में नहीं आते हैं? तो भाद्रपद में नहीं आने वाले त्यौहार की बात की जाए ना, तो एक तो आपके जो आवड़ा नबी है, एक आपकी आवड़ा नबी है वो भाद्र में नहीं आता है। इसके अलावा जो शरद पूर्णिमा है भावना के जो भाद्रपद है वो उसमें नहीं आता है। जबकि गोगा नवमी और अनंत चतुर्थी है वो दोनों ही आपके जो भाद्रपद महीने में आपको देखने को मिलती है। बात करें जैसे कि आपके जैसे गोगा नवमी है, इसमें कहते हैं कि अब भाद्र में कौन कौन सी है, एक तो आपके भाद्र में मुख्य रूप से हम एक तो भाद्र कृष्ण नवमी जिसमें हम गोगा नवमी मनाते हैं। इसके अलावा भाद्र शुक्ल 10 चतुर्थी है जिसमें आपके गणेश चतुर्थी आपके आती है। इसके अलावा आवड़ा नवमी की बात की जाए जिसे आप अक्षय नवमी के नाम से भी जानते हैं, ये मनाई जाती है आपके कार्तिक शुक्ल नवमी को आपके मनाई जाती है। जबकि आपके शरद पूर्णिमा है ना वो आपके आश्विन पूर्णिमा को आपके मनाई जाती है। ठीक है, तो ये जो सारी बातें हमने करी थी। अगले प्रश्न के बारे में बात करेंगे हम। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि अगला प्रश्न है कि गुड़ला त्यौहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? जो गुड़ला त्यौहार है वो आपके किसकी स्मृति में आपके मनाया जाता है? तो कहते हैं कि जो मारवाड़ के शासक थे राव सातल थे, उसने कहते हैं कि गुड़ले खा है उसका सर काटा था। राजस्थान की जो महिलाएं थी, मारवाड़ की जो महिलाएं थी, उनको कहते हैं कि वो गुड़ले खा है वो उठा ले गया। तो उनके मान सम्मान को बचाने के लिए जो राव सातल है उन्होंने कहते हैं कि गुड़ले खा से युद्ध किया, उसका सिर काट कर अपने साथ लाया था। और बाद में कहते हैं कि ये जो उसका सिर है वो आपके जिन महिलाओं को लड़कियों को जो इसने अगवा किया था उसको कहते हैं कि इनको दिया था कि, और साथ ही जो महिला थी वो ये कहते हैं कि इन्हीं के गुड़ले खाए उसके सर से कहते हैं कि अपने खेल खेला था। इसी के कारण हमें कहते हैं कि राजस्थान में गुड़ला नृत्य आपके मनाया जाता है। तो किसकी याद में? तो राव सातल की याद में। नेक्स्ट प्रश्न है कि करली तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो करली तीज का त्यौहार आपके देखा हुआ कि करली तीज का जो त्यौहार है वो आपके, मैंने जब पहला प्रश्न करवाया था उसमें आपके करली तीज का आपके प्रश्न देखने को मिला, वही का वही प्रश्न आपके वापस रिपीट हुआ था। यानी आप देख सकते हो कि चाहे एग्जाम में प्रश्न चाहे पहले पूछ लिया गया हो, वो भी प्रश्न वापस रिपीट होने की संभावना पूरी की पूरी रहती है। तो करली तीज आपके बूंदी में आपके मनाई जाती है। बूंदी में भी आपके भाद्रपद में मनाई जाती है। ठीक है, याद रखेगा। अगला प्रश्न है कि हरियाली अमावस्या का पर्व किस तिथि को मनाया जाता है? तो हरियाली अमावस्या की बात की जाए तो हरियाली अमावस्या है वो आपके श्रावण मास में मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? आपके श्रावण मास की। और श्रावण मास की जो अमावस्या है उस दिन कहते हैं कि जो आपकी हरियाली अमावस्या है वो आपकी मनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि
गणगौर। अगला है हमारे पास कि गणगौर पर गौर यानी गौर की पूजा होती है और ये किस देवी का स्वरूप है। तो मैंने बताया कि गणगौर में दो चीज़ें हैं, एक तो आपकी गण और गौर। जिसमें गण है वो आपके भगवान शिव का रूप होता है और गौर है वो गौर है वो आपके देवी पार्वती का रूप आपके माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे सामने है कि राजस्थान में अबुझ सावा किस दिन मनाया जाता है। अबुझ सावा जिसे मैंने कहा ना कि राजस्थान का वह दिन जिसमें राजस्थान में सबसे अधिक जो विवाह होते हैं, आखा तीज जिसे हम अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है, इसी दिन कहते हैं कि इसी दिन को आपके अबुझ सावा के नाम से जाना जाता है, जो कि आपके आखा तीज है वो आपके हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है जबकि अंत कैसे होता है। देख लो वापस आपके प्रश्न अभी वापस रिपीट हुआ और ये प्रश्न आपके 2022 में जो थर्ड ग्रेड है उसके एग्जाम में जो पंजाबी पेपर था उसमें सामान्य ज्ञान में आपको पूछ लिया गया। तो मैंने अभी आपके जो एक दोहा बताया था आपके राजस्थान की जो त्योहारों के बारे में कि तीज त्योहार बावड़ी यानी तीज से आपके श्रावणी तीज से आपके त्यौहार की शुरुआत होती है और ले डूबी गणगौर यानी गणगौर के साथ अपने जो हिंदू त्यौहार है वो ख़त्म होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके गणगौर है वो आपके इसका सही उत्तर आपके हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए अगला प्रश्न हमारे सामने है कि राजस्थान के कौन से क्षेत्र में गुलाबी गणगौर जो चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। वापस प्रश्न रिपीट हुआ। आप देख सकते हो कि हर एक प्रश्न है वो बार बार आपके रिपीट होता है। तो गुलाबी गणगौर मैंने बताया कि आपके नाथद्वारा में आपके ये जो गुलाबी गणगौर है वो आपकी मनाई जाती है। हरियाली अमावस्या का पर्व किस माह में मनाया जाता है, वापस से थर्ड ग्रेड एग्जाम में पूछ लिया गया। तो हरियाली अमावस्या की बात की जाए तो मैंने बताया आपके जो हरियाली अमावस्या है वो श्रावण अमावस्या में आपके मनाए जाने वाला आपके त्यौहार है, यानी श्रावण मास की जो अमावस्या है उस दिन कहते हैं कि आपकी जो हरियाली अमावस्या मनाई जाती है। और वापस अबुझ सावा की बात कर रहा है वापस, तो अबुझ सावा आपको पता ही है कि आखा तीज है वो आपके अबुझ सावा के रूप में आपके मनाया जाता है, जिसमें सबसे अधिक राजस्थान में विवाह देखने को मिलते हैं। जो आप ध्यान से देख पा रहे हो तो इसमें सारे जो प्रश्न है वो बार बार आपके रिपीट हो रहे हैं। वापस पूछ लिया करली तीज का त्यौहार कहाँ माना जाता है। करली तीज का त्यौहार आपके जो मुंदी है उसमें मनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो सारी बातें हमने करी। इसके अलावा अगर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारे सामने है कि अगला प्रश्न हमारे पास है कि ईश्वर और ईश्वरी की पूजा किस त्यौहार पर की जाती है। तो मैंने बताया कि ईश्वर और ईश्वरी का त्यौहार है वो आपके गणगौर के दौरान कहते हैं पूजा की जाती है। और कुछ बातें याद रखनी है इसमें कि ईश्वर है वो आपके भगवान शिव का प्रतीक है और ईश्वरी है ना वो आपके देवी पार्वती का प्रतीक आपके रूप में माना जाता है। तो कई बार आपके एग्जाम में सीधा पूछा जाए कि ईश्वर और ईश्वरी है तो उसमें कहते हैं कि ईश्वर किस देवता को समर्पित है या ईश्वरी किस देवी को समर्पित है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखेगा कि किससे संबंधित है। तो ईश्वर आपके भगवान शिव हो जाएगा और आपके ईश्वरी है वो आपकी बात की जाए तो आपकी ये देवी पार्वती आपके रहने वाली है। अगला प्रश्न है कि श्वेतांबर जैन द्वारा कहते पर्युषण पर्व कब और कितने दिनों में मनाया जाता है। तो बात की जाए आपके श्वेतांबर की बात की जाए कि श्वेतांबर के जो जैन त्यौहार है उसके बारे में हम बात करें तो ये बात की जाए आपके जो इसमें ये कह रहा है कि कब मनाया जाता है। तो कब मनाने की बात की जाए तो आपके भाद्रपद में आपके मनाया जाता है। और भाद्रपद में बात की जाए तो कितने दिन मनाया जाता है तो उत्तर हो जाएगा आपके 8 दिन है उसमें आपके ये कहते हैं कि मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है। तो बात की जाए आपके जो फूल डोल उत्सव की बात की जाए तो आपके जो फूल डोल उत्सव है आपके चैत्र कृष्ण प्रतिपदा यानी कि 11 को मनाया जाता है, तो बिल्कुल आपके सही है। गणगौर की बात की जाए तो चैत्र शुक्ल तृतीया वो मनाया जाता है, तो ये भी आपके सही है। बात की जाए अगर आपके उप छठ की बात की जाए तो भाद्र कृष्ण पक्ष की जो षष्ठी है उसको मनाया जाता है, तो बिल्कुल सही है। गुडला की बात की जाए तो श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, तो आपके गलत है, क्योंकि आपको पता है कि गुडला नृत्य है वो आपके ये गुडला नृत्य है ना वो आपके ये गणगौर के समय मनाया जाता है और गणगौर आपके चैत्र महीने में मनाए जाने वाले त्यौहार आपके हैं। ठीक है, तो आपके ये आपके रहने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे सामने है और ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है जो कि आपके स्कूल लेक्चर में ये प्रश्न आपके पूछा गया है कि बच बारस है। बच बारस जिसमें कहते हैं कि गाय का जो बछड़ा है उसकी पूजा की जाती है इस दिन के दौरान बच बारस को। तो ये बच बारस त्यौहार है वो कब मनाया जाता है, तो याद रखेगा बच बारस है
सबसे पहली बात की बच बारस है वो आपके भाद्रपद में मनाया जाता है, भाद्रपद में। और भाद्रपद में भी कौन सा पक्ष की बात की जाए तो कृष्ण पक्ष में, यानी कि भाद्र महीने की जो कृष्ण पक्ष है उसमें कहते हैं कि उसकी जो बारस है उसको कहते हैं कि आपके जो बच बारस के रूप में आपकी मनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न है कि राजस्थान में कौन सा स्थान है वो होली पर्व के अवसर पर इलोजी की सवारी के लिए जाना जाता है। तो यार कहते हैं कि इलोजी की सवारी की बात की जाए ना तो ये होली के दौरान कहते हैं कि आपके इसमें ये जो त्यौहार है वो मनाया जाता है। कहते हैं कि एकमात्र ऐसा त्यौहार है जिसकी जो सवारी है वो आपके राजस्थान में निकाली जाती है, और जब सवारी निकाली जाती है तब कहते हैं कि हर्ष और उल्लास के साथ निकाली जाती है, और वापस जब इनकी सवारी जो खत्म होती है, कहते हैं कि जब सवारी वापस आती है तब कहते हैं कि महिला है, कहते हैं कि रोते हुए वापस सवारी इसकी आती है। ठीक है, इस कहते हैं कि इलोजी की जो पूजा है वो आपके बांझ महिला है वो अपने पुत्र प्राप्ति के दौरान, पुत्र प्राप्ति के लिए कहते हैं कि जो बांझ महिला है वो इनकी पूजा करती है। कहते हैं कि इलोजी है वो आपके होलिका के होने वाले पति थे, यानी कि होलिका है जो कि हिरण्यकश्यप की बहन है, प्रहलाद की बुआ है, जो कि कहते हैं कि जब प्रहलाद को जब अग्नि पर बैठाया गया था और होलिका को कहते हैं कि आग से न जलने का वरदान था, और वो भी जब प्रहलाद के साथ लेकर बैठी थी आग में, तो होलिका जल गई और प्रहलाद है वो आपके नहीं जला। तो वही होलिका जिनकी जो कहते हैं कि सगाई है वो आपकी इलोजी के साथ कहते हैं कि कर रखी थी, यानी इलोजी है वो आपके होलिका के मंगेतर थे। तो इनकी जो कहते हैं कि जो सवारी है वो राजस्थान में निकाली जाती है, लेकिन सवारी निकाली तो जाती है राजस्थान में, लेकिन कुछ क्षेत्र स्पेसिफिक है जो जिसमें कहते हैं कि निकाली जाती है। तो उत्तर हो जाएगा आपके बाड़मेर, यानी बाड़मेर में आपके जो इलोजी की सवारी आपके निकाली जाती है। तो इसमें कहते हैं आपके इलोजी है वो राजस्थान के लोक देवता के रूप में भी कहते हैं। इन्हें मारवाड़ में जो छेड़छाड़ के जो लोक देवता है उनके रूप में कहते जानते हैं। इसमें कहते हैं कि अविवाहित को दुल्हन और नव दंपति को सुखमय जीवन और बांझ स्त्रियों को संतान की वरदान के लिए कहते हैं कि इसमें ये पूजा की जाती है। बाड़मेर में इलोजी की जो सवारी निकालने का रिवाज आपके देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोवर्धन पूजा जिसे हम अन्नकूट महोत्सव के नाम से भी जानते हैं वो मनाया जाता है। तो गोवर्धन की पूजा की बात की जाए या अन्नकूट महोत्सव की बात की जाए तो कब कहते हैं कब मनाया जाता है। तो अन्नकूट महोत्सव की बात की जाए तो आपके कार्तिक मास को आपके मनाया जाता है, और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष से कहते हैं कि आपके अन्नकूट महोत्सव है वो आपके देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे सामने है कि राजस्थान में जो करली तीज का त्यौहार है वो मनाया जाता है। ये प्रश्न कितनी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, जो कि आप ये देख लो फर्स्ट गार्ड एग्जाम में पूछ लिया गया कि करली तीज का त्यौहार है वो कब मनाया जाता है, तो कहाँ मनाया जाता है। तो आपके उधर हो जाएगा आपकी बूंदी में आपके मनाया जाता है, और कौन से महीने में मनाया जाता है तो आपको याद रखना का भाद्रपद में मनाया जाता है। भाद्रपद में भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आपके कहते हैं करली तीज आपके मनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए राजस्थान में जो बड़ी तीज का त्यौहार है वो कब मनाया जाता है। तो बड़ी तीज की बात की जाए आपके राजस्थान में तो इसे कब मनाया जाता है। तो इसे मनाया जाता है आपके जो भाद्रपद है, और भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कब मनाया जाता है। तो आपके भाद्रपद कृष्ण तृतीया है उस दिन कहते हैं कि आपके जो राजस्थान की जो बड़ी तीज है जिसे सातुड़ी तीज के नाम से जानते हैं वो आपके मनाया जाता है। और अगला प्रश्न है आपके सामने कि गणगौर का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है। तो गणगौर त्यौहार मैंने कितनी बार बताया कि आपकी चैत्र शुक्ल तृतीया को आपको गणगौर का त्यौहार आपके मनाया जाता है। और आज का अंतिम प्रश्न है कि पंजाब शाह का उर्स कहाँ मनाया जाता है। तो पंजाब शाह का उर्स है वो आपके अजमेर में देखने को मिलता है, याद रखिए कि अजमेर में देखने को मिलता है। तो मैंने राजस्थान के त्यौहार से संबंधित जो बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि हाल फिलहाल एग्जाम में पूछे गए वो सारे क्वेश्चन मैंने करवाने की कोशिश करी है। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे छूटते हैं जो राजस्थान के त्यौहार से संबंधित भी है और राजस्थान के त्यौहार से संबंधित भी है और आपके एग्जाम में पूछे गए भी हैं। तो उन प्रश्नों के बारे में भी हम अगली वाली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ये क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट जरूर करिएगा। इसके साथ एक बताइए, आप इसके साथ ही आपको एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो आप उस प्रश्न का जो उत्तर है वो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा कि जो गणेश चतुर्थी है वो आपके किस महीने में मनाई जाती है, यानी कि कौन से महीने में मनाई जाती है, कि चैत्र महीने में कि भाद्रपद महीने में, कौन से महीने में मनाई जाती है, कौन सी तिथि को मनाई जाती है, वो आपको इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, तो आई होप कि जो पूरी क्लास है वो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे बढ़ते रहे। धन्यवाद।